मंडी 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 और मार्बल लगभग लगभग कितना डाउन चला गया, उसके बाद भी मंडी नहीं हो पाई है। क्यों कार्रवाई की जाएगी? हम क्या इसकी भावना और इसका दर्द नहीं उनके सामने नहीं रख सकते क्या? साथ ही हम आम जनता अगर राजनीति से ऊपर उठकर सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर लाए और उनसे विकास के लिए सबको साथ रख के करें तो निश्चित रूप से राजसमंद आगे बढ़ सकेगा। ब्रॉडगेज यहाँ आ सकती है, लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से सुन रहा हूँ कि ब्रॉडगेज आएगी। पुल पे कुछ करेगी पार्टी? राजसमंद के धरातल को टटोलती राजसमंद एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है राजसमंद झील। और कई बार चर्चाओं के माध्यम से, कई बार सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से मैं बताता रहा हूं, जताता रहा हूं कि विश्व में इससे खूबसूरत झील कोई नहीं है। मगर इस झील के अपने विषय हैं, इस झील की अपनी समस्या है और साथ ही साथ इस झील से जुड़े हुए जागरूक लोगों की एक अपनी अलग सोच है, अपने अलग मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं इस शहर के विकास को लेकर, इस शहर के जुड़ाव को लेकर एक अलग विज़न रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आज उनके विषयों को टटोला जाए, उनके विज़न को देखा जाए और कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ सवाल हम उठा सके जो आगे आने वाले दावेदारों तक, प्रत्याशियों तक या फिर विजयी होकर आने वाले विधायक तक हम पहुँचा सके, नवनिर्वाचित नगर परिषद तक पहुँचा सके और कहीं ना कहीं उनका समाधान खोज सके। तो इस क्रम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उपचुनाव सर पर है, साथ ही नगर परिषद भी नवनिर्वाचित है, सभी से बड़ी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों की तह में आप क्या खोजते हैं? अपने विषय कौन से आपको लगता है कि ये हमारे अहम विषय हैं, प्रमुख विषय है? राजसमंद में सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी यातायात की। जिस प्रकार ये मेन एक रोड है तो बरसों से मांग रही है कि यातायात को वन वे किया जाए और 100 फीट चालू किया जाए ताकि बड़े टेम्पो भी चल सके, नया बस स्टैंड भी सुचारू रूप से चल सके। तो इस प्रकार व्यवस्था बैठी जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब धनी धुनी सबसे दूसरी समस्या आती है युवाओं के खेल की, स्टेडियम की दूरदर्शा जो अरविंद स्टेडियम हमारा पुराना पड़ा हुआ है उसकी तरफ आज दिन तक किसी नगर परिषद ने ध्यान नहीं दिया। हम सबसे पहले यही कहते हैं कि स्टेडियम को बड़ा अच्छा खेल सुधारा जाए, इसकी साफ़ सफाई टाइम से हो और यहाँ बड़ी वो पवेलियन टाइप सीढ़ियाँ बनाए ताकि गेम्स को बढ़ावा मिल सके। तीसरी बात है हमारे ये जो झील की सुरक्षा। आए दिन यहाँ पे ये लूट खसोट का मामला आजकल बहुत चल रहा है। जैसे कोई बाहर से शूटिंग करने वाला आ रहा तो उनसे पैसा लिया जा रहा, तो उसकी जांच की जाए। और ये वास्तविक बात ये है कि यहाँ पे जो जहाँ ध्यान देना चाहिए साफ़ सफाई पे है या इधर जो नुकसान करते हैं कोई धरोहर उनको पकड़ा जाना चाहिए। जबकि ये आते हैं ये प्री वेडिंग वाले, इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उनकी चौकीदारी। जो गरीब लोग जो यहाँ पे मछली का दाना बेचते हैं उनको हटाया जाता है। तो इस प्रकार सारी छोटी छोटी बातें बड़ी गंभीर बातें हैं। जो आपको एक विषय, कहीं ना कहीं एक नया विषय हमारी इन चर्चाओं में निकल रहा है कि झील पर कुछ अलग तरह की शिकायतें आ रही है। हमारे साथ राजनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रहलाद जी है, ये इस विषय को उठाते रहे। तो हम इनसे जानेंगे कि असल में ये विषय क्या है और क्या तकलीफ आ रही है। द्वारकाधीश की जय। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था तो कुछ पर्यटक फोटोग्राफी कर रहे थे। यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग द्वारा अधिकारी लगा हुआ है वो उनसे साइट में जाकर 2100, 1100 और समय देता है कि इतना 10 मिनट 15 मिनट आप शूटिंग करोगे और इतने पैसे लगेंगे। ना कोई रसीद, ना कोई गवर्नमेंट का रूल्स, बगैर रूल से वो पैसे लेता है और वो काला बाजारी, मतलब कह सकते हैं उसको हरामखोरी, उसके जेब में जाता है। क्यों नहीं यहाँ पर एक ऐसा प्रोविज़न लाया जाए कि राजसमंद झील का संरक्षण भी हो सके, साफ़ सफाई भी हो सके। अभी राजसमंद झील की यह स्थिति है कि कचरा और सफाई करने वाला कर्मचारी भी कोई नहीं है। यहाँ पर 3 कर्मचारी लगे हुए हैं, उनमें अभी विकटकाल स्थिति में एक महिला कर्मचारी हैं, वो सफाई करती है। क्यों कि 3 कर्मचारी के पैसे कहाँ जा रहे हैं और किस जगह लग रहे हैं। और गार्डन की स्थिति देखी जाए, यहाँ पर विकट 4-5 माह से वो गार्डन सूखा हुआ था। कोई इस पर पुरातत्व विभाग द्वारा कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं था। यहाँ पर जो पैरोनुमा संचालित है अजीत जी उपाध्याय और नारायण जी रेगर, और जो अभी ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारी वहाँ उन्होंने उनके सहयोग से इस मशीन को बाहर निकाला गया, उसकी रिपेयरिंग की गई और वापस पानी चालू होने के कारण सुंदरता वापस निकल चुकी। प्री वेडिंग वाले इस विषय की शिकायत की क्या? शिकायत की, उदयपुर जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे शिकायत की, तो वो बोलते हैं कि आप
पीएमए हो क्या, हमारे अधिकारी हो क्या, हम भी इस राजसमंद के नागरिक हैं। हम इसकी भावना और इनका दुख दर्द उनके सामने नहीं रखेंगे तो किनके सामने रखेंगे? हमारी कौन सुनेगा? तो वो ऐसी बात करते हैं और धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों कार्रवाई की जाएगी? हम क्या इसकी भावना और इसका दर्द नहीं उनके सामने नहीं रख सकते क्या? वो अधिकारी नहीं है क्या? हमारी बात भी सुने और उनकी कर्मचारी की बात को सुनकर, और 2 गार्ड वाले यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं। क्या इस राजसमंद झील के लिए रक्षा के लिए कोई नियुक्त नहीं है क्या? उनको कहते हैं ये कि जाले नाक रहे हैं, यहाँ मच्छियाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ गंदगी हो रही है, तो वो पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। यहाँ अन्यथा कि उनको पकड़ के उनको मना किया जाए, सफाई के लिए टोका जाए। यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। बस मेरी तो यही भावना है। धन्यवाद। राजसमंद झील का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो गंदगी की जा रही है, सुबह शाम गुटके थूके जा रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे कोई सी भी पाल, कोई सी भी सीढ़ी ऐसी नहीं बची जहाँ पे गुटकों के निशान नहीं मिल पाएंगे आपको। तो इतने साल हो गए, इतनी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है यहाँ पे, कोई यहाँ पे इसको सफाई व्यवस्था को देखने वाला नहीं है। जो सफाई करने सुबह आते हैं वो भी ऊपर की पाल से ही सिर्फ थोड़ा सा झाड़ू निकाल के आधे घंटे में 15-20 मिनट में फ्री होके चले जाते हैं। नीचे आप देखो कहीं कहीं बहुत सारी घास उगी हुई है। इतनी खतरनाक गंदगी हो रखी है इस झील पे, और कोई देखने वाला नहीं है। मतलब अपने एक ऐतिहासिक झील है ये, सबसे विश्व की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम आ सकता है अगर इसकी सफाई को सही किया जाए, इसमें जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर की जाए। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि जो भी विधायक चुन के आए, सबसे पहला मुद्दा उनके लिए यही होना चाहिए कि इस झील को किस तरह से, बहुत वाटर स्पोर्ट्स वगैरह तो बहुत ज़रूरी है, बट उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस झील को किस तरह से हाइजेनिक, साफ़ सफाई और कंप्लीट रखा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, भाई साहब अमित जी से मैं एग्री करता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई है, लेकिन पानी का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत बार होता है कि झील पानी का सतह नीचे चला जाता है, तो इसको भरने के लिए, इसको इनकमिंग के लिए बहुत सारे जतन कर सकते हैं हम लोग। इसको खाली फीडर को हम डेप्थ वगैरह बढ़ा के या और भी अदर सोर्सेज से मिला के झील को फुल फिलअप कर सकते हैं। तो इससे भी झील में निखार आएगा और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर कुछ ट्रैफिक बढ़ेगा, जो हम सभी के लिए बेहतरीन है। धन्यवाद। पर्यटन एक प्रमुख विषय निकल के आ रहा है कि पर्यटन कहीं ना कहीं अब राजसमंद जिस प्रकार से गत कुछ वर्षों में विकसित हुआ है, चाहे हम नौचौकी की बात करें, चाहे हम ऊपर अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एक पर्यटन के लिए बड़ा हब बन सकता है। इसको लेकर कितनी संभावना दिखती है, इसमें क्या और हम जोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम मेवाड़ की इस वीर भूमि पर जन्म लिया है। यह भूमि प्राकृतिक संसाधनों से भी परिपूर्ण है और रोजगार के लिए भी असीमित संभावनाएं हैं। यहाँ पर मार्बल व्यवसाय बहुत तेज़ी से पनपा था और बहुत फैल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो एक इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि हमारे युवाओं को अच्छे रोजगार मिले। मार्बल से तो करते ही हैं हम, लेकिन मैं जो जहाँ समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो हमारी युवा पीढ़ी है, रोजगार जो नौकरी के अंदर है कम जाते हैं, तो उसका एक मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ कौशल केंद्र कम है। युवाओं के लिए कुछ कौशल केंद्र बने, अच्छी लाइब्रेरी की सुविधाएं हो ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। साथ ही हम आम जनता अगर राजनीति से ऊपर उठकर सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर लाए और उनसे विकास के लिए सबको साथ रख के करें, तो निश्चित रूप से राजसमंद आगे बढ़ सकेगा, हमारी झील भरी रहे हर समय। तो खेती वगैरह किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा और भी नए उद्योग धंधे, जिस तरह से जेके उद्योग धंधा है उस तरह से और भी इंडस्ट्रीज लग सकती है। और साथ ही युवाओं के लिए अभी मार्बल की और भी असीम संभावनाएं, ग्रेनाइट वगैरह, तो एक कोई नया क्षेत्र रीको का यहाँ और डेवलप किया जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना होगी। धन्यवाद। और साथ ही राजसमंद झील का जो पर्यटन का स्वरूप उभर रहा है, इसको भी और मिलकर और अच्छा बनाए तो हमारा ये एक बहुत ही असीम संभावना है पर्यटन की भी।
जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लोगों को, पदाधिकारियों को एक मंच पर आने की आवश्यकता है। उस मुहिम में राजसमंद एक्सप्रेस भी लगी हुई है। कोशिश करते हैं कि सभी दलों के लोगों से मिले, जुड़े और ऐसे ही मंच तैयार करें। कुछ समय पूर्व हमने एक कार्यक्रम ऐसा ही किया था, वहाँ पर भी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे। यहाँ पर भी कमोबेश दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे साथ देवनारायण जी भी हैं। हालांकि अभी इन्होंने नगर परिषद में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मगर कहीं ना कहीं मैं इनके व्यक्तित्व को या इनके सोशल मीडिया के पोस्ट को देखता हूँ तो अभी भी झुकाव थोड़ा कांग्रेस की तरफ आपका महसूस होता है। नगर परिषद में आपका बोर्ड बना है, नगर परिषद के कंधों पर भी एक अहम जिम्मेदारी है इस झील को लेकर। तो आप व्यक्तिगत रूप से या आप अब उस दिशा में किस प्रकार से प्रयास करने की कोशिश करेंगे, या किस प्रकार से आप सोचेंगे कि हमारे आगे आने वाले विधायक या हमारी नगर परिषद इस झील के लिए, इस राजसमंद के लिए क्या करें? अगर राजसमंद में कांग्रेस आती है तो अब की बार विकास होगा, और नगर परिषद में 20 सालों से कांग्रेस बनी है तो अब आप जनता देखेगी कि विकास कैसा होता है और किस प्रकार होगा। अभी हाल फिलहाल में मैडम रही नहीं और वापस चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के अब इस 2.5 साल में जो विकास होगा कांग्रेस के हिसाब से जनता देखेगी। 15-20 सालों से विकास नहीं हुआ है, अब होगा। जब झील भरने का वादा किया था नगर परिषद में, अब झील भरी रहेगी क्योंकि नहर चौड़ी होने वाली है। विकास इसी तरह होगा और झील का संरक्षण जैसे झील भरी रहे। और कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है कि राजसमंद में विकास तेज गति से बढ़े। मतलब अभी भी आप कांग्रेस में तो हो? हाँ। तो जितेंद्र जी भी हमारे साथ है, इनसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस आएगी तो विकास होगा? यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आगे आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं आपकी मुस्कान और हमारे सभी साथियों की मुस्कान से इस बात का अर्थ लगा पा रहा हूँ कि विकास होगा। निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। यदि देवनारायण जी वैसे आपको विश्वास है तो हम लोग भी ये चाहते हैं, जो भी नगर परिषद का बोर्ड बना है वो निश्चित रूप से ऐसा कुछ करके दिखाए। और ये अपेक्षा जनता की हमेशा रहती है, राजनीति से परे हट करके जो भी योग्य जनप्रतिनिधि यदि क्षेत्र में आता है और निश्चित रूप से लोगों का विश्वास रहा होगा, तभी हमारे जो सभापति आए हैं। और सबसे बड़ी जो कुछ बातें हैं राजसमंद के विकास को लेकर, मैं मूलतः भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे आज भी यहाँ 20 साल हुआ है। 20 सालों में जो मैंने महसूस किया है, आस पड़ोस की जो बड़ी सिटियाँ हैं, चाहे भिलवाड़ा ले लें, उदयपुर ले लें, लेकिन जितना नेचुरल एनवायरनमेंट, जितनी नेचुरल संपदा इस राजसमंद ज़िले में है, जितना धार्मिक स्थल यहाँ पर लोगों का जो आपसी जुड़ाव है, वो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले कई वर्षों में यह राजनीति की भेंट निश्चित रूप से चढ़ा है, जो दर्द लोगों के दिलों में है। हम ये चाहते हैं कि राजसमंद में इतनी संभावनाएं, ब्रॉडगेज यहाँ आ सकती है, लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से सुन रहा हूँ कि ब्रॉडगेज आएगी। कई वर्षों से सुन रहा हूँ कि राजसमंद में ये झील के किनारे रिंग रोड बनेगा, लेकिन अब तक बना नहीं है। तो और मतलब मुझे नहीं लगता कि ये फतेह सागर झील से कहीं भी किसी भी स्तर से कुछ 19 है, बल्कि 21 है। तो क्यों नहीं हम लोग इस झील के डेवलपमेंट पर काम करें? रोजगार अपने आप आएगा अगर थोड़ा सा हमारे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दे दिया। जो भी विधायक चुन करके आए वो अपने घोषणा पत्र में, जैसा भाई साहब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आई है तो निश्चित रूप से विकास होगा, मैं तो कहता हूँ हर जनप्रतिनिधि इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर ले ले। जनता सर आँखों पर बिठा देगी उन्हें, और जनता ने अगर 20 सालों तक कंटिन्यूटी में बीजेपी को दिया तो कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, तो दिया है। और हमारा बहुत दुखद विषय है कि हमारे जो इतने अच्छे नेत्री रहे हैं, किरण जी, माहेश्वरी, जिन्होंने राजसमंद को निश्चित रूप से पहचान दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजसमंद अपने प्राकृतिक धरोहरों से जाना जाता है, लेकिन अभी जो अन्नपूर्णा माता जी मंदिर पर जो काम हुआ है वो तारीफ़े काबिल है। उसको देख करके लोग आज वहाँ पर्यटक जाते हैं। आज इस झील पर काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत अभी आगे बहुत संभावना है, बहुत आवश्यकता है। पैराग्लाइडिंग हो सकती है, ये रिंग रोड का जो कंसेप्ट है ये अगर डेवलप हो जाता है तो मतलब निश्चित रूप से ये राजसमंद के लिए इतने रोजगार डेवलप करेगा। मार्बल और ये तो ठीक है, यहाँ पर व्यवसाय है ही और इसकी डिमांड काफ़ी समय से लोग मंडी की इसकी कर रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ के मार्बल उद्यमों को भी एक निवेदन रहेगा, हम लोग इस धरोहर का, इस प्राकृतिक संपदा का यदि उपयोग करते हैं तो उसके उत्थान के लिए, एक क्षेत्र के उत्थान के लिए हम लोगों को निश्चित रूप से, नेता तो आएंगे चले जाएंगे, सब लोग अपने अपने
कारण गिना सकते हैं, लेकिन स्थानीय जनता को, उद्यमियों को अपनी आवाज़ हमेशा रखते रहना चाहिए। और राजसमंद में जो संभावनाएं हैं, धार्मिक पर्यटन सर्किट बनने की संभावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि ये जो शब्द अभी हम लोगों ने हाल ही में सुने थे कि आप वोट देंगे तो हम करेंगे, मुझे लगता है राजनीति में ऐसे शब्दों की, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। चाहे जनता वोट दे या ना दे, जो भी यहाँ नेतृत्व आए उसकी जिम्मेदारी है, उसे जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए चुना है और उसे उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरा समय देना चाहिए। जैसा हमारे किरण जी माहेश्वरी, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हों, चाहे जहाँ भी रहें, हर तीसरे दिन राजसमंद में नजर आते थे, लोगों के बीच में रहते थे और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाला जो भी नेता या नेत्री होगी, वो हमारे क्षेत्र में इन चीज़ों पर, जो बेसिक मुद्दे हैं, लगभग आपके हर वीडियो में ये मुद्दे आए हैं, तो इन मुद्दों पर काम करें। यही तमाम मुद्दों पर बात हुई। एक मुद्दा हम आज यहाँ से उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस मुद्दे को कहीं न कहीं राजसमंद के लोगों के बीच में जाए, उस विषय को लेकर, और उस लोग उससे कितना जुड़ रहे हैं। एक टोल जो माना जाता है, नेगड़िया टोल, जो हम उदयपुर से, राजसमंद से उदयपुर की यात्रा में आता है, वो टोल काफ़ी महंगा होता रहा है। जब शुरू में ये टोल शुरू हुआ तब भी एक ये दिक्कत आई थी कि इस टोल की शुल्क ज़्यादा है। तब उस वक्त किरण जी माहेश्वरी ने एक प्रयास किए थे और उस पास का एक सिस्टम बनाया था जिससे थोड़ी आसानी हो सके। फिर वापस बीच में कुछ व्यवधान हुआ था, वो भी एक बार निवारण हुआ। अब एक बार पुनः सुनने में आ रहा है कि जो 20 किलोमीटर का एक दायरा तय किया गया है, उसके आगे टोल नहीं, नए टोल नहीं बनाए जाएंगे, या ये राजसमंद वालों को पास नहीं मिलेंगे, नवीनीकरण नहीं होगा। तो मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या राजनीतिक रूप से भी ये एक विषय है? हमारे वोट देने का ये कहीं ना कहीं आधार बन सकता है कि हम इस आधार पे वोट दें कि उस टोल पे आगामी इस दिनों में क्या स्थितियाँ रहती है? बिल्कुल ही, ये तो राजनीतिक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि राजसमंद में लगभग उदयपुर जाने का रहता ही है, क्योंकि हॉस्पिटल का काम हो या किसी भी प्रकार का काम हो तो हर क्षेत्र के लिए उदयपुर जाना होता है। तो इसके लिए तो विशेषकर से आपको अच्छा कि आपने ये प्रयास किया है। तो इसका तो बिल्कुल ही जो जैसा चल रहा है 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वैसा ही निश्चित रूप से आगे चलना चाहिए। बाकी जनता पर बहुत ही, प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 500 रुपये का तो ये भार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब रिजर्व फंड राजसमंद में बना था कि 12 फीट, उस समय जनसंख्या थी बहुत कम थी, और अब वर्तमान में देखा जाए तो रिजर्व फंड बढ़ना चाहिए इसका, क्योंकि जनसंख्या अब बढ़ गई है। उस हिसाब से मैंने दोनों राजनीतिक दलों से ये अपील है कि इसका हाईकोर्ट में इस अपील करके इसके जल स्तर को लगभग 18 फीट के समथिंग जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज़, नहर चौड़ी होनी चाहिए, जो काफ़ी समय से लंबी मांग है। बाहर से, देवास से और कोटा से कहीं से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, हमें राजसमंद का पानी मिल जाएगा, वही काफ़ी है। तीसरी चीज़ ये है कि राजसमंद से रॉ मटेरियल गुजरात जाता है और उसके बाद वहाँ से सिरामिक टाइल्स बन के यहाँ पर आती है, और इतना सस्ता सिरामिक वहाँ पर जा रहा है रॉ मटेरियल, और इतना महंगा बन के आ रहा है। तो मेरे राजस्थान से ये अपील है कि राजसमंद में सिरामिक उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। इतना नेचुरल भंडार है यहाँ पे, जबकि कुछ नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात ये है कि मंडी, जो कि लगभग बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मंडी और मार्बल लगभग कितना डाउन चला गया, उसके बाद भी मंडी नहीं हो पाई है। ऐसा कोई राजसमंद में नेता नहीं बन पाया है, विशेषकर राजसमंद विधानसभा के लिए, जो कि ऐसा विकास कार्य करवा सके। ठीक है, काम हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर हुए, इधर हुए, चारों तरफ हुए हैं, लेकिन विशेषकर रोजगार के क्षेत्र में जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। बस यही अपील है आपसे। टोल कितना महत्वपूर्ण विषय हो सकता है इनके साथ साथ? मैं इसके लिए सबसे पहले तो हमारे भाई हेमेंद्र जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आपने जो मुद्दा उठाया है टोल का, यह टोल का मुद्दा हम सब ने देखा है। हमारे पिछले कुछ समय पहले राजसमंद को ये सौगात मिली थी, और NHAI के माध्यम से ये सौगात लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हमारे किरण जी माहेश्वरी ने बहुत मेहनत करके जब ये सौगात राजसमंद को दिलाई थी, और आज उनके जाते ही जो ये स्थिति बनी है, मतलब बड़े आश्चर्य का विषय है कि नाथद्वारा तक 50 रुपया लगेगा, और नाथद्वारा से थोड़ा सा आगे जो रह रहे हैं उनके लिए वापस से 200-300 रुपया लगेगा। मतलब ये मैं भाई हमारे देव जी, हम लोग प्रतिदिन यहाँ सुबह साधते हैं, और आपके दावे पर बड़ा मुझे मतलब खुशी तो हो रही है कि आप दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके शब्दों में एक जो अभी भाव नज़र आया कि
पिछले 15-20 सालों में विकास नहीं हुआ। मुझे लगता है ये राजनीति बंद होनी चाहिए। जब तक ये राजनीति बंद नहीं होगी तो राजसमंद के लोग हमेशा तकलीफ में ही जिएंगे। चाहे जो भी आए, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे कांग्रेस से आए, चाहे किसी अन्य पार्टी से आए, कोई निर्दलीय आए, लेकिन उसका विचार क्षेत्र के विकास का होना चाहिए। अगर कोई चाहे हमारे अशोक जी साहब अगर यहाँ विकास करते हैं और मान लो बीजेपी का विधायक बनता है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि दोनों जने इस प्रकार से बॉन्डिंग बनाएं और बॉन्डिंग बना करके जनता वोट देती है क्षेत्र के विकास के लिए। उसे किसी पार्टी से ना कोई फंड की आवश्यकता है, ना कोई पार्टी के अंदर उसका कोई लेना देना है। पार्टी से परे हटकर चुनाव में पार्टी ठीक है अपना एक रोल रहता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को क्षेत्र के विकास के लिए साथ बैठकर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, साथ बैठकर काम करना चाहिए। दुख तो होता है कहीं पार्टियों में अंदरूनी स्तर पर भी ऐसी स्थितियां हैं कि लोग अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए पार्टी से परे जाकर भी करते हैं। आप मेरा इशारा समझ भी रहे होंगे। तो मेरा निवेदन है कि क्षेत्र के विकास के लिए चाहे जिन्होंने पूर्व में काम किया है उन्हें हम धन्यवाद दें, और आगे भी ऐसी ही अपेक्षा हम लोग जनता से मेरा निवेदन रहेगा कि जो लोग अपने फ़ायदे के लिए दावेदारी कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, वो लोग क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे। और जो लोग क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं उन्हें पहचान करके ज़रूर विधायक चुने, और जो भी विधायक आए वो राजनीति से परे हटकर, निश्चित रूप से आज केंद्र में हमारे बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन नेतृत्व में दम होना चाहिए। नेतृत्व यदि दमदार होगा तो कोई भी सरकार होगी। किरण जी कांग्रेस सरकार में भी विधायक रहे हैं और बीजेपी में भी रहे हैं। दोनों इस समय में उन्होंने अपनी पकड़ और अपना कार्य मजबूत बनाया है। तो मैं ये टोल का विषय निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसी भी नेतृत्व को आकर के इस तरह की घोषणा निश्चित रूप से करनी चाहिए, और ये भरोसा लोगों को दिलाना चाहिए कि फिर से राजसमंद का जो पास की व्यवस्था है वो चालू होगी। मेरे अभी सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे। इन सब विचारों से मुझे ये लगा कि पिछले 20 सालों से मैं कुछ वादे सुनते आ रहा हूँ कि पर्यटन का बढ़ावा होगा, मार्बल मंडी बनेगी, लेकिन आज भी वही वादे हैं और सारी पार्टियों के उन्हीं वादों को नए नए क्लेवर में पेश किया, उसी को नए रूप में। आज जैसे मार्बल मंडी अभी तक नहीं बन पाई, लेकिन नए रोज़गार निकालने, ये करने, उन सब चीज़ों को वापस नए नए स्टाइल से पेश किया ताकि अगले चुनाव को जीत सके हम। तो मेरा दोनों पार्टियों से यही निवेदन है कि वो जो पुराने वादे किए उनको पूरा कर लेंगे तो भी राजसमंद का विकास हो जाए। दूसरा, टोल, आज राजसमंद वाला जो टोल बना हुआ है उसमें मेरे हिसाब से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टोल है इतने कम क्षेत्र के लिए, और दुर्घटनाएं इतनी है जिस कि आप सोच नहीं सकते। रोज़ की कम से कम 10 दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि टोल पास तो लगना ही चाहिए, पर उसके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही प्रतिदिन, उन दुर्घटनाओं को दूर करने के उपाय किए जाना चाहिए। जहाँ भी अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने चाहिए वो बना के उसको दुर्घटनाओं को हटाना चाहिए। तो हालांकि कार्यक्रम ने लगभग सारे विषय छुए हैं, घूम फिर कर कहीं कहीं थोड़ी बहुत राजनीतिक बातें भी हुई है। राजनीतिक बातें होती है तो फिर जवाब दोनों पक्ष से लेना पड़ता है। तो लास्ट में मैं एक बार फिर से देव जी के पास जाऊंगा, टोल पे कुछ करेगी पार्टी? अगर आती है तो टोल पास वापस बनाएगी। जो पार्टी आती है तो ही बनाएगी, नहीं आती तो क्यों नहीं बनाएगी? जब पार्टी आएगी तो ही काम करेगी। जब पार्टी है ही नहीं, जैसे राजस्थान सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस सरकार ही करेगी काम। अगर विधायक यहाँ पे कांग्रेस का, अगर विधायक कांग्रेस का आता है तो विकास करेगी। अब कैसे करेगी जब विधायक नहीं, जब विधायक ही आपके बीजेपी के आएंगे तो कैसे कांग्रेस? ऐसे ही हो रहा है, मतलब हर टाइम ऐसे ही हो रहा है कि जब राजसमंद पिछड़े वर्ग में जा रहा है, लोगों को गुमराह नहीं कर रही है, लोगों को कोई गुमराह नहीं कर रही। अब अगर एक बार इन 2.5 साल में अगर आप देखते हो, अगर इन 2.5 सालों में कांग्रेस को लाके देखते हो कि विकास कैसे होता है, आप इन 2.5 सालों में देख लेना। राज्य के अंदर सरकार थी पर राजसमंद के अंदर नहीं थी। जहाँ अगर राजसमंद में 2.5 साल में अगर कांग्रेस लेके आते हो और उसके बाद इसका विकास देखना, आप पास बनता है नहीं बनता है बाद में देखना। तो उसमें आप एग्रीमेंट करोगे क्या? विकास एग्रीमेंट तो होगा ना, 2.5 साल देख लो। कहीं ना कहीं आपने जो देखा
बात बोली थी कि राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो 20 सालों में वादे किए, केवल उन वादों को पूरा कर लेंगे तो राजसमंद का विकास हो जाएगा। और आप अभी बोल रहे हो कि अगर हमारे को वो कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा तो हम ये करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आएगा तो ये होगा ना। ऐसे कार्यकर्ता की नहीं है, मंत्री जी भी आकर के यही बोलते हैं कि आप अरे हमें मंत्री जी दोगे तो जब काम होगा। राजसमंद में कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा तो ही विकास होगा ना। हमारा तो ये कैसे होगा? हमारा तो ये मानना राजस्थान है कि सरकार चाहे किसकी है? कुछ भी कांग्रेस की है। राजसमंद ने देखा है। जैसा कि आपने विषय को समझा, हालांकि एक कहीं ना कहीं पक्ष आया कि कार्य होगा तो जीतेंगे तो कार्य होगा, मगर कहीं ना कहीं मेरा टोल के परिप्रेक्ष्य में एक सीधा सवाल था कि जीतने से पहले वो राजसमंद के लिए एक राजनीतिक विषय है या नहीं है। अगर चुनावों से पूर्व कोई भी पार्टी उस पर आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं राजसमंद का मतदाता उसको ध्यान में रखते हुए अपना वोट करता है या नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विषय, उससे पहले हम चाहते हैं कि चुनावों से पहले ये राजनीतिक विषय के रूप में उभरे और लोग इस विषय को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि ये अहम विषय है, प्रतिदिन का विषय है और एक बड़ा ही आर्थिक रूप से बोझ डालने वाला विषय है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो सौदेबाजी की जा रही है कि हमें वोट मिलेगा तो हम करेंगे, ये कोई भाई साहब का कहना इतना बड़ा अप्रासंगिक नहीं है, ये स्वाभाविक है। हर राजनीतिक दल यही करता है, जब चुनाव का समय आता है तो ये इस प्रकार की बातें सब करते हैं। भाई साहब कोई नहीं कर रहे हैं, और चूंकि 2.5 साल रह गए हैं तो वादे भी होने, घोषणाएं भी होनी, धरातल पर हो सकता है काम भी होगा, इसमें कोई दुरा नहीं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि अभी तक आचार संहिता घोषित नहीं हुई और सरकार का ऑर्डर निकलने में सिर्फ 1 घंटे का भी समय नहीं लगता है। क्यों नहीं वर्तमान में जो राजसमंद के प्रतिनिधि हैं वो आज की तारीख में घोषणा क्यों नहीं कर देते कि हाँ हम टोल को इस प्रकार से मुक्त कर देंगे, तो पास की व्यवस्था कर देंगे? किस ये सौदेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको जनता सिर आंखों पर बिठाएगी। जो व्यवस्थाएं आप 2.5 साल जीतने के बाद करने की बात कर रहे हैं वो अभी भी हो सकती है। अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। आज मेरा ये मानना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो मेरा जो भी विधायक चुन के आता है उससे यही निवेदन है, चाहे कोई किसी भी पार्टी से विधायक चुन के आवे, दोनों जगह अपना अपना सामंजस्य बिठाकर राजसमंद की जनता को विकास के पथ पर आगे बढ़ाए। कोई राजनीतिक दलगत राजनीति की बात नहीं करूंगा मैं, वो अपना दोनों के अंदर सामंजस्य बिठाकर राजसमंद की जनता के लिए काम करे। नहीं, बिल्कुल हमारे जो भाई लोगों ने सब अलग अलग व्यू रखे साहब ने, और ऐसी बात नहीं कांग्रेस कभी भेदभाव करती है। दिवंगत श्रीमती किरण जी माहेश्वरी के नाम पे अभी कॉलेज कांग्रेस सरकार नहीं खोला है, ये तो देखने का नज़रिया। लेकिन पावर जब होता है, अगर कोई विधायक चुन के जाता है तो वही काम कर पाएगा, बाकी चुनेगा नहीं। और सरकार कांग्रेस की है जयपुर में और बीजेपी का एमएलए चुनता है तो वहाँ प्रश्न पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार हमेशा सबको साथ लेके सबका विकास सबकी बात रखती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी यहाँ आए, और भाई साहब का अभी धन्यवाद। मैं भाई साहब की बात पे एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये तो ठीक है साहब, कुछ परसेंट में मान लो अगर कांग्रेस का विधायक बनता है और कोई काम लेके जाएंगे तो वो बोलेगा साहब केंद्र में तो बीजेपी है, वो तो केंद्र का काम है। ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि दोनों में सामंजस्य बिठा के काम होना ऐसा चाहिए। नहीं, राजस्थान में अगर आते हैं यहाँ का विधायक कांग्रेस का बनता है तो विकास होगा, ऐसा नहीं। नहीं, इसका कांग्रेस से मतलब मांग करेंगे। कल को टोल वाले मुद्दे पे ही बात करता हूँ मैं आपसे कि टोल का जो मैटर है वो केंद्र का है। टोल का जो मैटर है वो केंद्र का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो केंद्र के अंदर में आती है। तो कल को ये विधायक बोलेंगे साहब ये केंद्र का मैटर है, आप बीजेपी वालों से बात कीजिए। करेंगे ना उसमें तो फिर इसके अंदर केंद्र का काम है तो सांसद महोदय करा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रॉपर सांगड़ से हूँ, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर पंचायत है, पर विगत 35 साल से यहीं रह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अब चुनाव आते हैं जब कांग्रेस वाले वोट लेने आते हैं, बाकी जैसे यहाँ का विकास वहाँ जा रहा है तो अब भी वो विरोध करना चाहिए ना, नाथू द्वारा जा रहा है इसलिए जा रहा है कि वहाँ पे विधायक कांग्रेस का है। नहीं तो क्या हुआ, अपन को वोट किस बेस पे लेंगे? अपन हाँ कांग्रेस के नेता वोट किस बेस पे लेंगे राजसमंद से? ये बीजेपी का विधायक था सही है तो ना, डॉक्टर विकास ट्रांसफर हो गए तो यहाँ से और मेडिकल जब कॉलेज चुनाव भी का समय आया तो डॉक्टर चल रहा वापस आ गए। वापस आ रहा नहीं तो मेडिकल कॉलेज जिला हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, सब जानते हैं। ये देव जी सही है, होना चाहिए, नहीं है, कहाँ है? कॉलेज खुल अरे और उसके अलावा
मैं तो यही कहता हूँ इसलिए विकास हो रहा था, आपके हिसाब और से विधायक होगा वही विकास होगा कांग्रेस का, बाकी सब जगह विकास नहीं होगा। नहीं तो अपन कांग्रेस के नेता आते हैं जब वोट लेने जाते हैं, बाकी 5 साल सो जाते हैं कि वोट आएंगे हम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये है ना एलिवेटेड रोड 2 साल पहले की घोषणा है, उसको रोक दिया, अब 2 साल बाद नगर परिषद के चुनाव वापस उसको उठाया। सही है। और मतलब ये सब पहले हुआ है, वही काम है। और किरण जी ने 10 साल के काम उन्होंने करा दिए पहले ही गाँव में। बिल्कुल सही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी मतलब कोई भी अगर उम्मीदवार है वो बिना हिचकिचाहट के लड़े और वो जीतेगा, बीजेपी से फाइनल है। ये बहुत जरूरी बात है। आरके के बाद में उसका नंबर आता है। हम रहते हैं कच्ची बस्ती में, सीधी बात है, वहाँ कोई आदमी अपनी ये जो 108 गाड़ी अंदर नहीं घुस सकती है, हमें अड़ोसी पड़ोसी की गाड़ी लेके ही वहाँ जाना पड़ता है। वो आदमी 180 रुपये के टोल के चक्कर में हमें गाड़ी नहीं दे पाएगा। जो 50 रुपये का जो पास है उससे चल जाएगा, लेकिन हमारे घर में अगर कोई बीमार है ना तो हमें 180 रुपये पहले टोल के देने हैं और उस आदमी को अनंता हॉस्पिटल ले जाना है, जो हमारे हाँ वो जो भी रेट है। तो इससे अच्छा है कि वो पास जो बन रहा है वो बना रहना चाहिए, स्थायी रहना चाहिए। जो कच्ची बस्ती के गरीब लोग हैं उसको जाने के लिए 190 रुपये सभी के लिए बड़ा अमाउंट है। वो 180 रुपये दे के पहले हॉस्पिटल पहुंचना है हमें। वहाँ पहुंचने के लिए हमें सबसे बड़ी ये दुविधा है कि पैसे दे के जैसा कि आपने देखा कि टोल के विषय के आने के बाद राजनीतिक चर्चाओं में भी थोड़ा उबाल आया। हालांकि देव जी कहीं न कहीं अकेले रह गए थे, तो थोड़ा और क्योंकि सरकार भी है राज्य में तो कहीं ना कहीं प्रहारों को झेलना पड़ता है। मगर देवनारायण जी ने भी बड़ी मजबूती से, ये नाम ही ऐसा है, ये नाम ही अपने आप में इतनी काबिलियत रखता है कि सारे प्रहारों को झेल सकता है, बड़े मजबूती से झेले हैं। और झील, जल, जनजीवन, रोजगार, इन सारे विषय के साथ साथ कहीं ना कहीं अब आगामी चुनाव में टोल एक बड़ा विषय हो गया है, तो इस टोल को भी टटोलने की बहुत आवश्यकता होगी। और हमारा एक प्रयास रहेगा कि जो भी प्रत्याशी इस चुनावी समर में उतरते हैं, जिनको भी अवसर मिलता है, वो इस विषय पर अपने चुनावों से पूर्व कुछ न कुछ एक ठोस कदम उठाकर दिखाए, एक ठोस प्रमाण देकर दिखाए, ताकि कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जगे कि हाँ, ये प्रत्याशी आगे आने वाले चुनाव में हमारे इस शहर के विकास को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ सकते हैं। इसी क्रम में हम प्रयास करेंगे कि फिर कल किसी नए वर्ग से मिले, नए विषय से मिले और कहीं ना कहीं राजसमंद के इन मुद्दों को पुनः एक बार टटोलने की कोशिश करें। आज के इस हमारे इस साक्षात्कार और आयोजन के लिए मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजसमंद के हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और आम जन हैं, उनसे मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, हेमेंद्र जी भाई साहब जो ये मुहिम चलाई है जनता की आवाज़ को उठाने की, उसके साथ जुड़ें। अपने मन में जितने भी विचार, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके मन में राजसमंद के प्रति अच्छी भावना नहीं हो, राजसमंद के विकास की चिंता नहीं करता हो, तो मैं चाहूँगा कि उसको शब्दों में और धीरे धीरे जनता तक पहुँचे, जनता की बात जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे। तो आपका जहाँ कहीं भी आयोजन रहता है, आप निश्चित रूप से आपके जो चैनल है उसको ज्वाइन करें और आप पूरे सपोर्ट के साथ हमारी इस आवाज़ को राजसमंद की आवाज़ बनाएं। धन्यवाद। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा, ये विषय तभी मजबूत होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। तो आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर राजसमंद एक्सप्रेस सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी सारे कार्यक्रम और सारी गतिविधियों से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।